हाय, मैं हूँ अमृता और मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने मेरी पिछली ज़ॉम्बीज़ की वीडियो देखी है। थैंक यू सो मच। आज मैं वापस एक ज़ॉम्बी सीरीज़ की मूवी लेके आई हूँ जो 2004 में रिलीज हुई थी, डॉन ऑफ द डेड। ये मूवी 1978 के सेम नाम के मूवी पे आधारित है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने। मूवी का डायरेक्शन स्टोरी काफी अच्छी है और इसीलिए इसे 7.3 की रेटिंग है IMDb पे। मूवी शुरू होती है तब हम एना नाम के एक नर्स को देखते हैं। हॉस्पिटल में उसकी शिफ्ट खत्म होने के बावजूद वो काम करे जा रही थी, इसीलिए थक गई थी। डॉक्टर उसे एक पेशेंट के बारे में पूछता है जो सुबह 6 बजे एडमिट हुआ था। उसे किसी ने काटा था, लेकिन पहले वाले डॉक्टर ने उसके हेड का एक्सरे लिया था। ये देख के ये डॉक्टर कंफ्यूज होता है। एना उस पेशेंट को लोकेट करती है, वो ICU में भर्ती था। वो खुद भी चौंक जाती है कि एक छोटे से काटने के कारण ICU में क्यों भर्ती है, लेकिन उसे काफी लेट हो रहा था, इसीलिए वो घर निकल जाती है। घर में उसका पति लुइस था। दोनों के डेट नाइट के चक्कर में ये लोग टीवी पे आने वाली इमरजेंसी न्यूज बुलेटिन को इग्नोर करते हैं और शायद घर का दरवाजा भी ये लोग बंद नहीं करते। अगली सुबह एक छोटे लड़की का साया हमें दिखाई देता है। लुइस उठ के उसे देखने के लिए जाता है तो वो काफी अजीब लड़की थी, चिल्ला रही थी और उसके मुंह पे खून था और वो काफी अग्रेसिव होकर सीधा लुइस को काटती है गले पे। ये देख के एना उस लड़की को बाहर डाल के दरवाजा बंद करती है और 911 को कॉल करने लगती है, लेकिन सारे नंबर बिजी आ रहे थे और दोस्तों देखते ही देखते काफी खून निकल जाने के कारण लुइस मर जाता है। ये उधर ही बैठ के काफी रोने लगती है और दोस्तों कुछ ही मिनटों के बाद अचानक से लुइस वापस उठ जाता है। बुरी तरीके से अलग दिख रहा था, वो भी अग्रेसिव हो जाता है और एना पे हमला करता है। एना उससे बचने के लिए खुद को बाथरूम में लॉक करती है तो लुइस दरवाजा तोड़ के एना को पकड़ने आता है। वो सीधा खिड़की से बाहर भाग जाती है। बाहर तो दोस्तों कहीं पे ब्लास्ट हो रहे थे, लोग पागलों की तरह भाग रहे थे और तभी ज़ॉम्बी लुइस आके एना के कार पे चढ़ जाता है और उस पे हमला करता है। ये देख के कि डर जाती है, कार शुरू करते और उसे क्रैश करके वहां से निकल जाती है। रेडियो के थ्रू से पता चलता है इमरजेंसी डिक्लेयर की है। आगे जाके एक बस थी जिसपे ज़ॉम्बीज ने हमला किया था। लॉस्ट माइंडेड एना उस बस के पीछे ही अपनी कार रोकी है और सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी एक आदमी आता है और इसे कार से बाहर निकालने लगता है, लेकिन उससे बचने के लिए एना सीधा कार शुरू करती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो केनिथ नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ गन पॉइंट करके था। अब ये इंसान ही है, ये जानने के बाद दोनों भी बचते हुए उस जगह से निकल पड़ते हैं। आगे के डायरेक्शन में उन्हें और 3 लोग मिलते हैं, एक माइकल, दूसरा एंड्रे जो क्रिमिनल था और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ लूडा। माइकल उन्हें बताता है कि आगे तो और भी खतरा है और हम लोग बचने के लिए सामने के मॉल जा रहे हैं, तो ये दोनों भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। दोस्तों मॉल में एंटर करने के बाद ये सारे डोर लॉक है कि नहीं ये देखने के लिए जाते हैं। जब एंड्रू आसपास देख रहा था तब भी ग्लास के मेन डोर के सामने ही एक ज़ॉम्बी आता है उस पे हमला करने के लिए, लेकिन डोर के कारण वो अंदर नहीं आ पाता। लेकिन उस अग्रेसिव ज़ॉम्बी को देखते हुए और 2-4 ज़ॉम्बी उधर आने लगते हैं। इसी दरम्यान मॉल का एक सेल्समैन ज़ॉम्बी लूडा पे हमला करता है और उसे नाखून इतनी छोटी सी चोट आती है। बाद में वो केनिथ पे भी हमला करता है तो केनिथ उसके हाथ पे शूट करके ये लोग उस फ्लोर से ऊपर के फ्लोर जाते हैं बचने के लिए। तो लिफ्ट खुलते ही उन्हें मॉल के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, CJ, बार्ट और टेरी। इन्हें वो लोग अंदर आने से मना करते हैं क्योंकि ये उनका इलाका था। ये लोग काफी रिक्वेस्ट करने पर वेपन सरेंडर करके इन्हें रहने दिया जाता है। अब अंदर ये लोग सेटल इन होते हैं और टीवी पे न्यूज देख रहे थे। गवर्नमेंट सिविलियंस को कैसे बचाएगी या उन्हें कैसे रेस्क्यू करेगी उसका कोई भी अता पता नहीं था। इसी दरम्यान ये जो बाकी के लोग आए हुए थे वो टेरेस पे जाके हेल्प, अलाइव हियर ऐसे कुछ मैसेज लिखते हैं ताकि अगर प्लेन उड़े तो इन्हें रेस्क्यू कर सके। तभी ये लोग देखते हैं कि नीचे मेन गेट पे ज़ॉम्बीज का झुंड बढ़ते ही जा रहा था, यानी किसी भी समय ये लोग कांच तोड़ के अंदर आ सकते हैं। और तभी इनकी नजर सामने के बिल्डिंग पे एक आदमी पे जाती है जो अपने हाथ पे बोर्ड लेके बताता है कि मेरा नाम एंडी है और तभी वो प्लेन की तरफ इशारा करता है। ये सब लोग प्लेन को देखते हुए हेल्प करने लगते हैं, लेकिन वो इन्हें इग्नोर करके चला जाता है। सामने की बिल्डिंग में जो एंडी था उसका गन शॉप था। अब रात हो गई थी और CJ इन नए लोगों को एक जगह पे लॉकअप कर देता है, लेकिन सुबह एना के कहने पे टेरी इन सब को निकालता है और ये सब लोग मॉल में ही फ्रेशन अप होते हैं, नए नए कपड़े पहन लेते हैं। तभी टेरी सिक्योरिटी कैमरे से देखता है मॉल की तरफ एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है और ये सब लोग टेरेस पे आते हैं।
कुछ सर्वाइवर बचने के लिए मॉल आ रहे थे, तो सीजे इन्हें अंदर लेने से मना करता है और मौका देख के कीनत और एंड्रू सीजे और बार्ट को एक जगह पे लॉक कर देते हैं। इन सर्वाइवर्स में से कुछ लोगों को एना ऊपर से सीढ़ी भेज के बचाती है, तो कुछ लोगों को माइकल और एंड्रू ज़ॉम्बीज़ से बचाते हुए सेफली पार्किंग लॉट से अंदर लाते हैं। अब इन लोगों में एक बुजुर्ग थे ग्लेन, फ्रैंक नाम का आदमी था और उसकी बेटी निकोल, दूसरा टीवी और स्टीव, टकर नाम का आदमी और मोनिका। इन सब को नॉर्मा नाम की एक औरत ने बचाया था। इनके अलावा दोस्तों एक औरत थी जो व्हील चेयर पे लाई जा रही थी, काफी जख्मी हालत में थी क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने काटा था। दोस्तों यहाँ पे एना पूरी तरीके से भूल जाती है कि उसके पति के साथ क्या हुआ था और वो उस औरत का इलाज करने लगती है। आइडियली उसे पता होना चाहिए कि ये ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रही है। वो औरत काफी अजीब तरीके से दिखने लगी थी और जब उसे चेक करती तब पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ही कम है, यानी वो मर गई थी। अब इसीलिए वो फ्रैंक को चेक करने के लिए जाती है क्योंकि उससे भी ज़ॉम्बी ने काटा था। और दोस्तों इसी दरम्यान वो औरत जो भी पूरी तरीके से डरावनी दिख रही थी, ज़ॉम्बी बन गई थी, वो उठ जाती है। सामने उसे एना दिखती है और वो एना के ऊपर दौड़ते हुए हमला करने आती है। ये देख के एना चौकन्ना होती है और सामने ही रॉड पड़ा था वो लेके सीधा उसके आंख के आर पार घुसा के उसे मार देती है। अब इस हादसे से सब लोग डर जाते हैं और तभी माइकल को पता चलता है कि अगर ये सच है यानी फ्रैंक को भी हमें मारना पड़ेगा, वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। लेकिन बेवकूफ एना मना कर देती है और उनका आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और वो दौड़ते हुए फ्रैंक को बताने जाती कि ये तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। अब ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रैंक उन्हें कहता है कि मुझे बस कुछ समय दो, अपने बेटी को मैं गुड बाय कह सकूं। उसके बाद फ्रैंक को क्वारंटीन किया जाता है। थोड़ी वक्त के बाद वो गुजर जाता है और उसकी आंख जब खुलती है तब वो ज़ॉम्बी बन जाता है और कीनत उसे शॉट कर देता है। दोस्तों इस मूवी में आपने नोटिस किया होगा तो ज़ॉम्बी वायरस इंसान को पूरी तरीके से मार डालता है और उसके बाद ही इंसान एज ए ज़ॉम्बी उठता है। उसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मॉल में ना सब लोग अपने अपने मजे कर रहे थे। एना और माइकल, तो दूसरी जगह पे निकोल दुखी थी क्योंकि उसके पिता गुजर गए थे, तो टेरी उसे सहारा देता है और इन सब की फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है। तो दूसरी जगह पे कीनत उस दूसरे टावर के एंडी को पोस्टर दिखा दिखा के दोनों की बातचीत शुरू होती है। सब लोग बस इंतजार कर रहे थे कि कब हमें रेस्क्यू किया जाएगा। अब एक दो दिन ऐसे ही इनके बीच जाते हैं और लूटा लेबर में चली जाती है। इसीलिए एंड्रू चीज नोटिस करता है कि उसके वेन्स धीरे धीरे डार्क हो रहे हैं। यानी उसे रियलाइज होता है कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे अपने फैमिली को हर्ट नहीं करना था, इसीलिए वो उसे बांध के रखता है और बाकी लोगों से ये सारी बातें छुपा के रखता है। दरअसल मॉल में उस ज़ॉम्बी ने लूडा को भी काटा था और उसे छोटी सी चोट आई थी। अब उस रात अचानक से मॉल की लाइट चली जाती है और इमरजेंसी जनरेटर कहाँ है ये सिर्फ सीजे और बार्ट को पता था। इसीलिए उन लोगों की मदद लेके माइकल और कीनत बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक अजीब साया उनके आसपास मंडराते हुए दिखाई देता है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन वो एक छोटा सा पपी था। लेकिन वो बार बार बार्ट को देख के भौंके जा रहा था क्योंकि अचानक से बार्ट के ऊपर सीधा ज़ॉम्बी हमला करता है। उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए सब लोग गोली चलाने लगते हैं और उन आवाज से सुन पड़े हुए ज़ॉम्बी पागलों की तरह इनकी दिशा में आते हैं और बार्ट को घेर लेते हैं। ये लोग दूसरी साइड आके उस जगह को लॉक करते हैं। माइकल के पास पेट्रोल था, वो सारे ज़ॉम्बीज पे छिड़कने लगता है और सीजे उन सबको आग लगा देता है। ये लोग डर जाते हैं कि यानी मॉल के अंदर भी अभी तक ज़ॉम्बीज थे। तो दूसरी साइड पे लूडा ट्रांसफॉर्मेशन के कारण मर जाती है और थोड़ी ही समय के बाद दोस्तों वापस जिंदा होती है एज ज़ॉम्बी। एंड्रू ने उसे बांध के रखा था और धीरे धीरे करके दोस्तों वो एक बच्चे को जन्म देती है। तभी वहाँ पे नॉर्मा आती है और लूडा को देख के वो काफी डर जाती है कि ये ज़ॉम्बी बन गई है। इसीलिए उसके पास भी जो गन थी उससे वो सीधा लूडा को मार देती है। लेकिन ये देख एंड्रू भड़क जाता है क्योंकि वो अपने होश में ही नहीं था। उसे समझ ही नहीं आता कि लूडा ज़ॉम्बी बन गई है और इसी गुस्से में नॉरा और उसके बीच में गन फायरिंग होती है और एंड्रू और नॉर्मा दोनों भी मारे जाते हैं। लूडा भी मर गई थी। अब गन फायरिंग की आवाज से सब लोग इधर आते हैं। ये लोग देखते हैं कि लूडा को बेबी हुआ था। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन बेबी के रोने की आवाज से सब लोग डर जाते हैं क्योंकि वो बेबी ज़ॉम्बी था। एना दिल पे पत्थर रख के उस बच्चे को मार देती है और उसे यहाँ पे हमें एना बताती है ये वायरस कैसे काम करता है। कोई भी ज़ॉम्बी इंसान को काटने के बाद वायरस धीरे धीरे इंसान के लिविंग सेल्स को खत्म कर देता है, उन्हें मार देता है। वायरस सारे लिविंग सेल को मारने के बाद इंसान मर जाता है और उसके बाद ही उसका ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्मेशन होके वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बनता है। यानी जब तक इंसान जिंदा है वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, मरने के बाद ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है कुछ ही मिनट में। दोस्तों वायरस का शरीर में इन्फेक्शन फैलने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम लगता है। अगर आप लूडा को देखोगे तो उसके 2 से 3 दिन के बाद वो ज़ॉम्बी बनी थी
क्योंकि उसकी चोट नाखून के बराबर थी। तो लुइस की बात करें तो इसे सीधा गले पे काट दिया था। काफी ज्यादा खून निकलने के कारण वो मर जाता है और वो वायरस इन मरे हुए सेल्स को कन्वर्ट करता है ज़ॉम्बी सेल में और इसीलिए वो 2 से 3 मिनट में ही ज़ॉम्बी बन जाता है। नाउ बैक टू स्टोरी। अब सब लोग दुखी थे, यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए स्टीव मजाक मजाक में कहता है कि मेरा याच है यानी बोट, वो लेके हम किसी आइलैंड पे चले जाएंगे, शायद वहाँ पे हम बच जाएंगे। लेकिन ये सुनते ही सब लोग मान जाते हैं और हाँ कहते हुए अपने प्रिपरेशन में लग जाते हैं। ये लोग 2 बसेस को तैयार करने लगते हैं और आगे पूरा फेंसेस लगा के उसे ब्लॉक करते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। 5 दिन के बाद इनके जाने का प्लान था और कीनत वही एंडी को भी अपने बोर्ड से कहता है, लेकिन सामने का एंडी कहता है मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, खाना चाहिए। अब कीनत ये बात सबको बताता है और एना एज यूजुअल लोगों की मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है। इनको पार्किंग लॉट में जो पपी मिला था उसके थ्रू ये लोग खाना भेजते हैं एंडी की बिल्डिंग में। ज़ॉम्बी पूरी तरीके से उस पपी को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी जगह से एंडी के बिल्डिंग में जाता है और यही चीज वो ज़ॉम्बी देख लेते हैं। पागलों की तरह उस होल से वो लोग भी अंदर जाते हैं और सामने ही उन्हें एंडी दिखता है और उस बेचारे पे ये लोग हमला करते हैं। उन्होंने डॉग के थ्रू वॉकी टॉकी भी भेजा था। फाइनली एंडी और कीनत एक दूसरे से बात करते हैं। एंडी थैंक यू कहता है कीनत को, लेकिन उसका आखिरी समय था और वो मर जाता है। दोस्तों इनका पपी भी उधर ही अटक जाता है। अब पागल निकोल बिना किसी को बताए सीधा ट्रक लेके उस पपी को बचाने के लिए जाती है और ट्रक लेके सीधा ज़ॉम्बीज को उड़ाती है। उसे इनका वॉकी टॉकी मिलता है और इनसे बातें करने लगती है। उसे ये पता नहीं था कि एंडी अभी ज़ॉम्बी बन गया है। उसे सामने ही एंडी दिखता है, उसे वो हाय करने जाती है, लेकिन उसका ये रूप देख के वो डर जाती है और ये सारी चीखें वॉकी टॉकी से टेरी सुन लेता है, वो भी डर जाता है। थोड़ी देर के बाद निकोल की आवाज आना बंद हो जाता है। अब यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए टेरी को भी उस बिल्डिंग में जाना था, इसीलिए बाकी के लोग भी उसे ज्वाइन करते हैं। तो सीजे उन्हें बताता है कि शायद एक पुरानी गटर की लाइन है जिससे हम चुपके से रास्ते के बीचों बीच निकल सकते हैं। वैसे ही कुछ लोग गटर के थ्रू रास्ते के बीचों बीच आते हैं, लेकिन उस ढक्कन की आवाज के कारण सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान इन पे जाता है। ये सब लोग कैसे तैसे लड़ते हुए उसी छोटे से होल से अंदर चले जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। अंदर उन्हें एक दो ज़ॉम्बी मिलते हैं, उन्हें वो मार देते हैं। दोस्तों एंडी का ये गन शॉप था, तो यहाँ पे इन्हें एक से बढ़कर एक गन्स मिलती है, शॉटगन और उसके शेल्स मिलते हैं। ये लोग निकोल को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें एंडी मिलता है जिसे ये लोग मार देते हैं और निकोल एक कबर्ड के अंदर छुपी हुई थी, उसे वे लोग बचाते हैं। अब दोस्तों वापस उस गटर में जाते समय भी सारे ज़ॉम्बीज इन पे हमला करने लगते हैं। आखिरी में टकर था, उसे ही वो सब लोग पकड़ लेते हैं और गलती से ये सब लोग उस गटर के अंदर गिर जाते हैं, यानी इन्हें अभी मॉल का रास्ता पता था। कैसे तैसे बचते हुए सीजे टकर और बाकी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज का झुंड बढ़ते ही जा रहा था। ये लोग सारे हथियार लेके कैसे तैसे मारते हुए मॉल के अंदर आते हैं। पूरा का पूरा झुंड मॉल में आ गया था। ये लोग कैसे तैसे लिफ्ट तक पहुंचते हैं। ज़ॉम्बी लिफ्ट को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद हो जाती है। ये लोग नीचे के फ्लोर में बेसमेंट में जाते हैं और दौड़ते हुए अपने अपने बसेस में बैठ जाते हैं। दोस्तों मॉल के बाहर तो हजारों संख्या में ज़ॉम्बीज आ गए थे, मानो शहर के सारे इंसान मर गए हैं और 5 से 6 लोगों के पीछे ही उन्हें पड़ना था। जैसे ही ये लोग बस को बाहर निकालते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते क्योंकि इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज थे और धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बस पर चढ़ने लगते हैं। ये देख के स्टीव अपना चैन सॉ निकालता है और सारे ज़ॉम्बीज को वो मारने लगता है। और तभी सीजे एक तरकीब निकालता है और एक सिलेंडर लेके ज़ॉम्बी पे फेंकता है। ये देखते हुए सीजे अपने शॉटगन से सीधा उस सिलेंडर पे शूट करता है, जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सामने के और आसपास के सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। मौका देख के ये लोग निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज ऊपर और साइड में लटके हुए थे। ग्लेन चैनसॉ से उन्हें मारने के लिए जाता है, लेकिन टर्न के कारण गलती से वो चैनसॉ मोनिका को लगता है और दोस्तों वो हाफ में कट हो जाती है। उसके बाद ग्लेन को भी वो चैनसॉ लगता है, वो भी मारा जाता है। ये लोग जैसे ही पोर्ट पे पहुंच जाते हैं, कीनत की बस क्रैश हो जाती है। दोस्तों अभी भी कई सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे आ रहे थे। इस एक्सीडेंट के कारण स्टीव कैसे तैसे बाहर पड़ता है और तभी एक ज़ॉम्बी उसे बेरहमी से काट देता है और कुछ ही मिनट के बाद ये ज़ॉम्बी बनता है, लेकिन एना उसे देख के मार देती है। लेकिन सीजे अभी खुद को ही सैक्रिफाइस करता है ताकि कि बाकी के लोग बच सके और ज़ॉम्बी का ध्यान खुद की तरफ खींचता है। ये लोग बोट की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी माइकल पे एक ज़ॉम्बी हमला करता है। उसे कैसे तैसे मार के वो एना और बाकी लोगों से गुड बाय कहता है और वो खुद को शूट कर देता है। ये लोग बोट शुरू करते हैं। बोट में एना, केनेथ, निकोल, टेरी
और इनका छोटा सा पपी था। ये लोग निकल जाते हैं। अब इन्हें बोट पे स्टीव का कैमकॉर्डर मिलता है और आगे की कहानी हम उस कैमकॉर्डर के थ्रू देखते हैं। ये लोग 1 से 2 दिन तक समुद्र के बीच में ही भटक रहे थे। खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है और कुछ 4 से 5 दिनों के बाद फाइनली इन्हें एक आइलैंड मिलता है। वे लोग वहाँ पे लैंड करते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ का झुंड था जो इन्हें देख के इन पे अटैक करने आता है और आखिरी में कैमकॉर्डर गिर जाता है और ये लोग भी मारे जाते हैं और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। मूवी की एंडिंग काफी स्ट्रेंज थी जहाँ सबको मरना पड़ता है। दोस्तों मेरे ख्याल से तो इन सबको मॉल में ही रुकना चाहिए था जहाँ पे ये लोग एटलीस्ट कुछ दिन तक सेफ रहते थे। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में बताओ मुझे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।